आज हम जनरल बात करने जा रहे हैं एनीमिया को लेके, ब्लड की कमी को। और हमारे देश में 50% लेडीज को खून की कमी होती ही होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय आमतौर पर बहुत सारी बच्चों में इसकी कमी होती है। तो इसको हम किस तरह से पूर्ति करें और इसको किस तरह से हम हमारे खान पान पे और सब पे ध्यान दें कि हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना ही ना पड़े। तो जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं हमें हमारे खान पान पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारे आयरन लेवल को हम कैसे बढ़ाएं, तो हमें हरी सब्जियों पे खाने पे ध्यान देना चाहिए। एंड जैसे अनार है, चुकंदर है, एप्पल है, ऐसी चीज़ों को हमारे खान पान में हमें डेली उसमें शामिल करना चाहिए। रस्सेदार जो सब्जियां हैं उनको खाना चाहिए। इसके अलावा हमारी प्रोटीन डाइट और ये, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, फाइबर ये सब जब एक साथ चलते हैं तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में कभी भी कम नहीं होती है। प्रॉपर तरीके से हम अगर अपने खान पान पे ध्यान देंगे तो इस प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं पड़ेंगे। बाकी जैसे कहा जाए जनरली कि लोग बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम गुड़ तो गर्मी करेगा, आप गुड़ खाने के लिए बताते हो, लेकिन नहीं, आपको 10 से 15 ग्राम करीब गुड़ रात को पानी में भिगो के रखना और सुबह उसको पीना है, तो आपको आयरन की कमी महसूस ही नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप डेली आंवला खाते हो, क्योंकि विटामिन सी भरपूर मात्रा में लोगे तो भी आपको एनीमिक होने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी ऐसी होती है जो हम स्किप करते जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एंड जो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके हमारी प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। एक साथ भरपेट कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भरपेट जब हम खाते हैं तो एक मील हमने पूरी अगर बहुत पेट भर के खा लिया तो शाम तक हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही पेट पे इतना प्रेशर रहता है और भूख कम लगती है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो हमें भूख भी लगेगी। एंड जिन चीज़ों की हमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन सबकी जरूरत होगी वो थोड़ा थोड़ा इंटेक करेंगे तो हमें ना ब्लड की कमी होगी, ना कैल्शियम की कमी होगी, ना आयरन की कमी होगी, किसी भी चीज़ की हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। गर्भावस्था के में जब जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो उसको हम कैसे पहचानें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सांस का फूलना, चक्कर आना, काम में मन नहीं लगना, दिन भर सोने की इच्छा रहना, कुछ भी नहीं करना, ये सबसे बड़ी जरूरी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको इन चीज़ों का पता चले आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा आप जो हम लोग आपको एक छोटी सी होम रेमेडी दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यह है कि जैसे गाजर का, टमाटर का, चुकंदर का एंड अनार का जूस बना के आप पीना शुरू कर दें, तो इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा। एंड मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ अपने लिए यूज करते हैं तो उसको पूरा मन से बनाएं, खाएं, क्योंकि जो चीज़ हम बहुत अच्छे मन से बनाएंगे और मन से खाएंगे तो हमारे बच्चे को भी लगेगा। तो ऐसी नौबत ही ना आने दें हम कि हमारे ब्लड में कोई कमी हो या हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी हो। आप सुबह उठ के जो अपनी दिन की शुरुआत करते हैं वो इतनी अच्छी करें कि सुबह उठते आपको गुड़ का पानी पीना है, मीन्स पीना है, आपको प्रॉपर नाश्ता लेना है, मीन्स लेना है। आपको नाश्ते में इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए कि जैसे स्प्राउट किए हुए चने, स्प्राउट किए हुए मूंग। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि इन्हें कभी भी कच्चा नहीं खाना है, हल्की सी स्टीम देने के बाद ही आपको अपने खाने में इसे यूज़ लेना है। इसके अलावा आप थोड़ी देर के बाद आप जैसे अनार है, एप्पल है, ये आपके खाने में फ्रूट्स में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे गाजर की खीर ले सकते हैं आप, तो आपका एनीमिया भी कम होगा एंड आपको खाने से आपका पेट भी भरेगा। एंड आप जैसे कोकोनट खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, कोकोनट की खीर बना के खा सकते हैं, मखाने की खीर ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को जैसे अगर आपके पास कच्चा नारियल खाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम कच्चा नारियल नहीं हो तो हम क्या खाएं, तो कच्चा नारियल अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई नारियल और मिश्री अपने खाने में यूज कर सकते हैं, सेम ही रहेगा। और इन सब चीज़ों को लेते हुए जब आप पूरी 9 महीने की जर्नी करेंगे तो आपको एक बहुत हेल्दी गोलू मोलू बच्चा पैदा होगा। थैंक यू। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें।